जैसे कि मेरा नाम शहजाद और आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम का आप कौन सी जगह यानी कौन सा एरिया पे और कौन सी जगह पे अगर आप चेक करते हैं और वहां पे अगर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है मल्टीमीटर में, तो आप कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि ये कौन से लाइन से यानी पावर सीपीयू से है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं। तो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यहां पे अगर इस तरीके से आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका इस लाइन से प्रॉब्लम है, यानी आपको डायग्राम वैग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम का आप कौन सी जगह यानी कौन सा एरिया पे और कौन सी जगह पे अगर आप चेक करते हैं और वहां पे अगर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है मल्टीमीटर में, तो आप कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि ये कौन से लाइन से यानी पावर सीपीयू से है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं। तो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर यहां पे अगर इस तरीके से आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका इस लाइन से प्रॉब्लम है, यानी आपको डायग्राम वैग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब जरूरत पड़ेगी? तो उसमें हमारा सीपीयू की कौन कौन सी लाइन जाती है, जैसे हमारा वी कोर की लाइन जाती है, वी मॉडेम की लाइन जाती है और वीपी रॉक जाती है, यानी बक पावर जाती है। तो तीनों में से जाती है। तो तीनों में से मतलब आप वो जो कंपोनेंट मिलेगा, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ये देखना, देखिए चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ पूरी कंप्लीट। तो देखिए ये है सीपीयू, क्या लिखा है? क्वालकॉम। तो क्वालकॉम एमटीके लिखा होता है, वो क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू के जस्ट बगल में क्या मिलेगी? एमएमसी मिलेगी। ये एमएमसी है माइक्रोन का। कौन सी है? माइक्रोन का। तो ये एमएमसी माइक्रोन का है और ये जो है ये क्वालकॉम का है। तो आपको करना क्या है, ये सीपीयू के जस्ट पीछे, ये आपको फोन यानी एंड्रॉइड फोन में मान के चलिए 95% इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं, चाहे वो आपका वीवो का हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एमआई हो, कोई भी हो, चाहे इन्फिनिक्स हो, और कोई भी हो, तो आपको मिलेगा। तो सीपीयू के जस्ट पीछे यानी इसके पीछे ये सारे बहुत सारे कंपोनेंट यहां पे दिखने को मिल रहा है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। सीपीयू के जस्ट पीछे यहां पे आप देख सकते हैं कि सीपीयू के जस्ट पीछे यहां पे बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहा है, राइट। तो अगर यहां पे अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट बता रहा है यानी बीप के साथ जीरो वैल्यू आ रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बीप रेंज पे सेट है, तो अगर कोई भी कैपेसिटर यहां पे बीप के साथ जीरो वैल्यू आ रही है तो समझ जाइए कि हमारा सीपीयू लाइन से शॉर्ट है, यानी पावर और सीपीयू के लाइन शॉर्ट है, जो पीएम से निकलती है और सीपीयू के अंदर जाती है। यानी ये जितनी भी यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है ना, इसमें से 80% हमारा सीपीयू का कैपेसिटर है, यानी हमारा सीपीयू और पावर से क्या है? कनेक्टेड है। क्योंकि पावर ये क्वाइल से होकर के ये सप्लाई देती है, यानी ये पावर क्या करेगी? आउट करेगी, क्वाइल से होकर के इस कैपेसिटर पे जाएगी। यानी एक लाइन में कम से कम 8 10 12 15 15 10 10 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो कोई भी यहाँ पे कैपेसिटर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आता है तो समझ जाइए कि आपका सीपीयू और पावर के लाइन क्या है? शॉर्ट है। तो या तो फिर आपकी पावर ऐसी शॉर्ट मिलेगी, या फिर सीपीयू शॉर्ट मिलेगी, या फिर आपका कैपेसिटर शॉर्ट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा पावर सीपीयू की लाइन शॉर्ट है और हमें क्या करना है? उस शॉर्टिंग को निकालना है। तो शॉर्टिंग को निकालने के लिए आपको तरीका पता होनी चाहिए, लेकिन फॉल्ट डायग्नोज क्विक पता चल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे बीप के साथ अगर जीरो वैल्यू आती है तो समझ जाइए कि हमारा सीपीयू और पावर की लाइन क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई बीप के साथ जीरो वैल्यू मतलब बीप के साथ जीरो वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो आप ऐसे डेड मोबाइल में, ये खास करके इसमें डेड में, अगर डेड मोबाइल है तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ कोई शॉर्टिंग बता रहा है क्या बीप के साथ, यानी यहाँ पे बीप के साथ देखिए 0 0 आ रही है, तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है क्या? देखिए जैसे हमने ऐसे शॉर्ट किए वायर को आपस में, तो देखिए यहाँ पे बीप के साथ 0 0 आ रही है। तो कुछ अगर इस प्रकार से आता है तो समझ जाइए कि पावर और सीपीयू की लाइन क्या है? शॉर्ट है। फिलहाल यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो क्वाइल लगी होती है ये हमारा पीएम के हिसाब से होता है। कुछ पीएम के पास 6 क्वाइल मिलेगी, कुछ पीएम के पास 7 क्वाइल मिलेगी, कुछ पीएम के पास 10 क्वाइल मिलेगी,
कुछ पीएन के पास 5 कॉइल मिलेगी। तो इन सब का अलग अलग होता है ना, सप्लाई अलग अलग होता है, तो हमें आईसी के हिसाब से समझना होता है। लेकिन हमें अगर पता चलेगा कैसे, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि सीपीयू पावर के लाइन में शॉर्ट है कि नहीं है। और यहां से भी ज्यादा फॉल्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, ठीक है। तो यहाँ सीपीयू के जस्ट पीछे कोई भी फोन लें, सीपीयू के जस्ट पीछे जो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सैमसंग का बोर्ड है यहाँ पे। तो देखिए सीपीयू, ये सीपीयू आईसी हो गई। तो सीपीयू के जस्ट पीछे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे और बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीपीयू आईसी होगी। तो ये सीपीयू के जस्ट पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे और बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्टिंग बताता है, समझ जाएंगे कि ये सीपीयू और हमारा पावर की लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो बोर्ड चाहे वो कोई भी हो, हमारा यही तरीका रहेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सीपीयू आईसी हो गई, ये एमएमसी होगी, एमएमसी लिखी हुई है। तो सीपीयू के जस्ट पीछे यहाँ पे बहुत सारे छोटे और बड़े कैपेसिटर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कोई शॉर्टिंग बता रहा है तो समझ जाइए कि हमारा सीपीयू पावर के लाइन शॉर्ट है। अब या तो शॉर्टिंग कंपोनेंट भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है और सीपीयू भी हो सकता है। तो ये ट्रिक कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।